दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में कि अगर आप एक मजदूर हैं तो आपको अपना ई श्रम कार्ड जरूर से ज़रूर बनवा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स साल 2022 में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। पहले जिस तरीके से ई श्रम कार्ड बनता था, अब जिस तरीके से ई श्रम कार्ड बन रहा है, उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें बदलाव की गई हैं, किन चीज़ों को अब हमें किस तरीके से फिल करना होता है या फिर किस तरीके से साल 2022 में हम अपने ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और शानदार वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले आने वाली वीडियो की सबसे पहले। फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको वहां पर हर एक वीडियो में बताए गए डॉक्यूमेंट या फिर जो भी फॉर्म उसमें बताए गए हैं उनको मैंने वहां पर अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है ई श्रम कार्ड, उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे ही आप सभी ई श्रम कार्ड सर्च करेंगे, आप सभी के सामने यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट का लिंक मिल जाता है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप सभी चाहें तो वहाँ से भी इस पेज पर रीडायरेक्ट आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हैं एक ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए, या फिर किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है एक ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए, पूरा बता देता हूँ। एक ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए जो सबसे पहले एज निर्धारित की गई है, वह एज आपकी 16 से 59 साल की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको उनके आधार कार्ड, उनके बैंक पासबुक और उनके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। साथ ही साथ एक और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक नॉमिनी मांगा जाता है, तो आपको यहाँ पर उनके नॉमिनी की भी डिटेल फिल करनी होती है, तो आपके पास में उनके नॉमिनी का भी आधार कार्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप एक ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन में आपसे उनका मोबाइल नंबर पूछा जाता है जो कि आधार कार्ड में लगा हुआ है। आपको यहाँ पर उस मोबाइल नंबर को दे देना है। यहाँ पर कैप्चा को सेम एंटर करने के बाद में आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप सभी सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी मोबाइल नंबर वहाँ पर एंटर किया हुआ था उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको उनका आधार नंबर एंटर कर देना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ है, तो आपको इस ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को सेम एंटर कर देना है। उसके बाद इस टर्म एंड कंडीशन के चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है और आपके पास में फिंगरप्रिंट डिवाइस अवेलेबल है, तो आप इस फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम कैप्चा को फिल करने के बाद में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मगर यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आप फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में या फिर आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में फिंगरप्रिंट डिवाइस जो भी आप यहाँ पर कनेक्ट करने वाले हैं, उस फिंगरप्रिंट डिवाइस का ड्राइवर आप सभी के पास में या फिर आपके लैपटॉप या फिर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको सिर्फ ओटीपी से ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम में किस तरीके से फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए आप अपने ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उसका सेटअप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हमें कमेंट में बताइएगा। मैं इसके लिए भी आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं ओटीपी के माध्यम से बनाता हूँ। जैसे फ्रेंड्स आप सभी आधार नंबर को एंटर करने के बाद में ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में कैप्चा को फिल करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर UIDAI की तरफ से एक कंफर्मेशन मैसेज भेज दिया जाता है, एक ओटीपी भेज दिया जाता है। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करने के बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने जो भी आधार कार्ड में आपके डिटेल हैं, फोटो से लेकर के सभी डिटेल आप सभी को एक बार फिर से दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर आपको इस टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई कर देना है। उसके बाद eKYC इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर डिटेल को आपको आसानी से फिल कर लेना है। यहाँ पर आपसे इमरजेंसी मोबाइल नंबर मांगा गया है, अगर आपके पास में है तो डाल सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन है, अगर आपके पास में ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको नेवर मैरिड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर मैरिड का ऑप्शन है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई महिला है इनकेस उसके पति की डेथ हो चुकी है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम मांगा जाता है, तो आप यहाँ पर पिताजी का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछी जाती है, तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जिस कैटेगरी के अंतर्गत वो आते हैं आपको उनकी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप मांगा जाता है, अगर आपको उनका ब्लड ग्रुप पता है तो आप ब्लड ग्रुप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में उनका ब्लड ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंटली एबलेट करके एक ऑप्शन है। इस केस में अगर आप जिनका भी ई श्रम कार्ड बनाने वाले हैं वो डिसेबिलिटी पर्सन है या फिर वो किसी भी रूप से विकलांग हैं, तो आपको एस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाता है। जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत वो विकलांग हैं आपको उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल एंटर करनी होती है। आप जिनका भी श्रम कार्ड बना रहे हैं उनके नॉमिनी की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। तो यहाँ पर आपको उनके नॉमिनी का नाम डाल देना है, यहाँ पर उनके डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिनका भी ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और जिस भी नॉमिनी को आपने यहाँ पर एंटर किया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अच्छे से देख लेना है जो भी रिलेशन हो आपका उनसे, या फिर आप जिनका भी ई श्रम कार्ड बना रहे हैं उनसे उनका जो भी रिलेशन हो आपको उसको एंटर कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पर किसी पुरुष का ई श्रम कार्ड बना रहे हैं और उसकी पत्नी को आप यहाँ पर वारिस के रूप में डाल रहे हैं, उसकी डिटेल को एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी पत्नी का रिलेशन होगा, तो यहाँ पर उसका नाम डालने के बाद में आपको पत्नी सेलेक्ट करना है, ना कि हस्बैंड। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये गलती करी हुई है इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा फोकस करके आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सबमिट करे का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब आपको उनके प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस को एंटर करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को ऑप्शन दिखाई देता है होम या फिर नेटिव स्टेट का, तो यहाँ पर आपको उनके स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे उनका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, तो इसके आगे आपको उनके डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको उनका करंट एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपसे रूरल और उर्बान दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे उनका हाउस नंबर मांगा गया है, तो आपको उनका हाउस नंबर दे देना है। यहाँ पर लोकेलिटी को एंटर कर देना है। उसके बाद आपको फिर से स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में फिर आपसे तहसील पूछी जाती है, तो आपको उनके तहसील को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उनके विलेज को भी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फ्रेंड जैसे ही आप सभी उनके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील को सेलेक्ट करेंगे, विलेज की लिस्ट आप सभी के सामने ऑटोमेटिक आ जाती है, तो आपको विलेज के नाम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड को सेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जिनका भी बनाने वाले हैं वह करंट एड्रेस पर या फिर करंट लोकेशन पर कितने साल से रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको जो भी जानकारी हो उस हिसाब से आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे फ्रेंड्स आप सभी आएंगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आप सभी को उनके परमानेंट एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर अगर उनका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप सेम डिटेल ही यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर दोनों अलग है तो आपको दोनों जैसा भी है आपको उस तरीके से यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने उनके क्वालिफिकेशन की डिटेल मांगी जाती है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में उनकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप सभी चाहें तो उनके क्वालिफिकेशन की मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मंथली इनकम स्लैब पूछा गया है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में वो अपने काम से कितना महीने में कमाते हैं तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर वो क्या काम करते हैं या फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आपको उस चीज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है इसको हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एनसीओ कोड लिस्ट है वो यहाँ पर एंटर है, यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। जॉब रोल का जो भी कोड है उसको किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, किस तरीके से एंटर करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने एक पीडीएफ खुल करके आ जाता है। अब ये एनसीओ की कोड लिस्ट है, आपको जॉब रोल में से देख करके अपने ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेक्टर क्या है, फैमिली नेम क्या है, उसके बाद जॉब रोल या फिर ऑक्यूपेशन क्या है, उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आप जो भी काम करते हैं आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो यहाँ पर ये कोड दिया गया है आपको इस कोड को मेंशन करना होता है वहाँ पर। जैसे मैं खेती का काम करता हूँ और उसके बाद मेरा जो काम है वो सब्जियों को उगाना है, तो यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में इस सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद में ये ऑटोमेटिक पूरा आप सभी के सामने जितने भी उस जॉब रूल से रिलेटेड
काम होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है कि आपका काम क्या है, जनरल है, क्रॉप है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको सेम इसी तरीके से देख लेना है कि आप जो भी करते हैं आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि इस काम का आपको कितने ईयर का एक्सपीरियंस है। आपको अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जाता है कि हाउ टू डू योर एक्वायर स्किल, मतलब आपकी जो स्किल है वो किस तरीके से आपको प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से दोनों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आता है सब स्किल का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपने किस तरीके से इस शिक्षा को प्राप्त किया हुआ है, सेल्फ लर्निंग या फिर लर्निंग ऑन द जॉब। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सेल्फ लर्निंग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद अब आप सभी से बैंक डिटेल मांगी जाती है। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल को एंटर कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले खाता नंबर मांगा जाता है, तो आपको खाता नंबर दे देना है। आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर को अपने फिर से कंफर्म करना है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम डाल देना है। IFSC कोड को एंटर करने के बाद में सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसकी जो भी ब्रांच होगी, जो भी उसका बैंक नेम होगा वो ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद आपको प्रीव्यू प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने जो भी डिटेल आपने एंटर करी हुई है वो पूरा एक फॉर्म के रूप में आप सभी के सामने आ जाती है। अब आप सभी ने जो भी डिटेल एंटर करी हुई है उन सभी चीज़ों को आसानी से सावधानीपूर्वक एक बार रीड कर लेना है कि आपने जो डिटेल एंटर करी है वो वास्तव में सही है या फिर कुछ गलत है। अगर आप सभी को कुछ लगता है कि यहाँ पर गलत है तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जिन भी डिटेल को आपको चेंज करना है या फिर प्रॉपर करना है तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सभी चीज़ें सही हैं तो मैं यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप सभी जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आप सभी का ई श्रम कार्ड बन करके आ जाता है। यहाँ पर सारी डिटेल आधार कार्ड के तरीके से हम दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड UAN कार्ड का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक आपके PC में, आपके सिस्टम में या फिर आपके लैपटॉप में ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। अब इसको डाउनलोड होने के बाद में आप इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पूरा कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से आप साल 2022 में ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई हो। अगर आप सभी का अभी भी कोई सुझाव या फिर सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको किसी पर्सनल हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।